डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके साथ हमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी कवर करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ऑपरेटर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स हैं क्या, वो क्या काम करते हैं, और उसके साथ साथ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स की टाइप्स हैं उनको वन बाय वन विद एग्जांपल हमें आज की इस वीडियो में कवर करना है। और फाइनली सभी ऑपरेटर्स को वन बाय वन हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना है। हर ऑपरेटर के लिए हमको आउटपुट को चेक करना है ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा ऑपरेटर्स को लेकर वो क्लियर हो सके। तो एक बात को माइंड में रखिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हो तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी प्रोग्रामर के लिए होती है वो होती है लॉजिक डेवलपमेंट। आपको लॉजिक डेवलप करना होती है बड़े लेवल पर प्रोग्राम्स के लिए, एडवांस लेवल पर प्रोग्राम्स के लिए। तो आप एक अच्छी लॉजिक तभी डेवलप कर पाते हो जब आपको ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर होते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आपकी लॉजिक डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आपने इनको बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से इसको समझना है और इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि आप अपनी लॉजिक को अच्छे से डेवलप कर सको। फ्यूचर में जब आप एडवांस लेवल पर कोड लिख रहे होगे, एडवांस लेवल पर जब आप प्रोग्राम बना रहे होंगे तब इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जो उसकी बेसिक है वो यही ऑपरेटर्स हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ये सभी चीज़ें हैं। तो आपने इसको समझना है। तो ऑपरेटर को अगर मैं डिफाइन करूं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो ऑपरेंड्स के दरमियान कोई पर्टिकुलर या सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। उसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि ऑपरेटर इज अ सिंबल, ये कोई अलामत है दैट परफॉर्म्स अ सर्टेन ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंड्स, जो कि ऑपरेंड्स के दरमियान कोई ख़ास ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, इस लाइन को एक एग्जांपल से अगर हम समझें तो यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहला वेरिएबल इनिशियलाइज करवाता हूँ a, जिसके अंदर वैल्यू है 6, और इसी तरह से दूसरे नंबर पर वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 3। अगर मैं इस तरह से लिखूँ a प्लस b तो ये एक एक्सप्रेशन है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इस एक्सप्रेशन में दो ऑपरेंड्स हैं, यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ कर रहा है, एक ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेंड। अब यहाँ पर दो क्या है, a और b, ये ऑपरेंड्स हैं, जबकि जो प्लस वाला सिंबल है ये ऑपरेटर है। और इस प्लस वाले सिंबल की वजह से जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो है सम का ऑपरेशन, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उनको वो सम करेगा और फाइनली हमें आउटपुट मिलेगी 6 + 3 = 9। सिंपल सा ये हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड्स के दरमियान कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और इस बात को याद रखिए कि ये जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं ये मोस्टली वही हैं जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। कुछ ऑपरेटर्स इस तरह के हैं जो कि मैथमेटिक्स में नहीं हैं बल्कि प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हैं या प्रोग्रामिंग में ही वो यूज़ होते हैं, उनको भी हमें कवर करना है। हमें यहाँ पर 4 टाइप्स को कवर करना है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स की टाइप्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन ये बेसिक और प्राइमरी टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की। हमें इनको वन बाय वन विद एग्जाम्पल, विद प्रैक्टिकल हमें इन्हें कवर करना है। तो देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले नंबर पर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरे नंबर पर है रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तीसरे नंबर पर है असाइनमेंट ऑपरेटर, और फोर्थ नंबर पर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस या जिनको आप हिसाबी अमामल बोल सकते हो उर्दू में। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हो गया, पावर हो गया, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है प्लस, उसके बाद है माइनस, फिर है स्टेरिक या जिसको आप स्टार का साइन बोलते हो। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वहाँ पर स्टार का साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से डिवीजन का है, मॉड्यूलो का है, डबल स्टार का है जिसको पावर का सिंबल बोला जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम इसको परफॉर्म करते हैं, अलग अलग से इनकी आउटपुट को चेक करते हैं कि हम आउटपुट किस तरह से लेकर आ सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम कर रहे हैं कि a बराबर है 6 के, a के अंदर 6 पड़ा हुआ है और b के अंदर पड़ा हुआ है 3।
मुझे अगर पहला ऑपरेशन परफॉर्म करना है प्लस वाला, तो उसके लिए मैं प्लस ऑपरेटर को यूज़ करूंगा। तो उसके लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि हम एक और वेरिएबल लें सम के नाम से और उसके अंदर a प्लस बी रखवाएं, और उसको जब हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट के अंदर जब हम सम को लिखेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 9। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जी आउटपुट, तो इसके लिए जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 9। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि हम डायरेक्टली भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं। डायरेक्टली कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? डायरेक्टली हमें सिर्फ सिंपल करना कुछ यूं है कि हमें प्रिंट का जो फंक्शन है उसको लगाना है, पैरेंथेसिस को लगाना है कुछ इस तरह से, तो भी हमारे पास सेम ही आउटपुट आएगा। ये जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं इसकी वो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे इसी वीडियो के एंड पर, जहां पर हम VS कोड में जहां हम प्रैक्टिकली सभी चीज़ें जो हैं वो सभी जो ऑपरेशंस हैं सभी ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हम परफॉर्म करेंगे और उसकी आउटपुट को भी चेक करेंगे। तो पहले नंबर पर जो हमारे पास ऑपरेटर है अरिथमेटिक का वो है प्लस का साइन। इससे हमें दो ऑपरेंड्स के दरमियान जो सम है वो मिलता है। इसी तरह से अगर हम माइनस को देखें, अगर मैं लिखूँ प्रिंट a माइनस b, तो इससे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा 3। ठीक हो गया जी। इसी तरह से अगर मैं करता हूं प्रिंट a मल्टीप्लाइड बाय b, तो इससे हमें आंसर क्या मिलेगा? 6 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 18। उसके बाद है डिवीजन। तो अगर मैं इस तरह से लिखूंगा प्रिंट a डिवाइडेड बाय b, तो इससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा? इससे हमें आउटपुट मिलेगा 3.0। अब इस बात को याद रखिए कि मैंने यहां पर 0.0 क्यों लगाया। उसकी वजह यह है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम डिवीजन वाले ऑपरेटर को यूज करेंगे तो हमेशा उसका आंसर हमें कोई ना कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही मिलेगी। चाहे वो पूरा पूरा तकसीम हो रहा है लेकिन फिर भी वैल्यू हमें पॉइंट्स में मिलेगी। ये पूरा पूरा तकसीम हो रहा था लेकिन फिर भी 3.0 हमें मिला। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए अगर मैं ऐसा कहूं कि A में वैल्यू पड़ी हुई है 5 और B में पड़ी हुई है 2, तो हमें आंसर क्या मिलता है? 2.5। इस बात को माइंड में रखोगे कि जब भी डिवीजन ऑपरेटर को हम यूज करते हैं उससे हमारा जो आउटपुट है, जो आंसर है, वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में ही मिलता है। इसी तरह से लास्ट सेकंड लास्ट है हमारे पास मॉड्यूलो का साइन, या इसको समटाइम मॉडुलस भी बोलते हैं। तो A इसको परसेंटेज से शो किया जाता है, परसेंटेज का साइन B, ये यूज़ होता है रिमाइंडर के लिए। अब रिमाइंडर क्या है? फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 5, A को हम 5 ले रहे हैं और B को 2 ले रहे हैं, या ये भी हम ले लेते हैं। चलें पहले इसको ले लेते हैं जी। A है 6 और B है 3, तो क्या होगा जी? हमारे पास ये पूरा पूरा तकसीम होगा। ये जो हमें मिलता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो इससे हमारे पास जो आउटपुट आना है वो क्या आना है? 0 आना है। फॉर एग्जाम्पल A है 5, दूसरे एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। A है 5 और B है 2, तो इससे यहाँ पर होगा 4 और हमें आंसर क्या मिलेगा? 1। तो इसका आउटपुट क्या होता है? यहाँ पर 1 होता, क्योंकि इसको यूज़ किया जाता है रिमाइंडर के लिए। और एट द एंड हमारे पास है डबल स्टैरिक वाला साइन, है जिसको डबल स्टार हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर सिंबल। अब पावर का मतलब ये है कि अगर मैं इस तरह से लिखूँ A डबल स्टैरिक B, तो इसका मतलब है A रेज़ टू पावर B। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, A रेज़ टू पावर B। इसका मतलब है A की पावर B, इसको सिंपली हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ इस तरह से प्रिंट में, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? सॉरी, आउटपुट मिलेगा A रेज़ टू पावर B, तो इसको हम बोल सकते हैं 6 रेज़ टू पावर 3। तो ये क्या होगा? 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6, तो इसका आंसर तकरीबन आता है जी 216। तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा 216। तो ये सिंपल से हमारे पास 6 ऑपरेटर्स हैं। 1 बाई 1 हमने इनको देखा और इनके आउटपुट को भी देखा कि ये काम क्या परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकली इसको हम परफॉर्म करेंगे 1 बाई 1, तो आप अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकोगे। अब हम बात करते हैं जी रिलेशनल, या जिसको कंपैरिजन ऑपरेटर बोला जाता है। कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। होता कुछ यूँ है कि जब भी हमें दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करना होता है तो उसके लिए हम रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से बोलूं कि A के अंदर हमारे पास 3 पड़ा हुआ है और B के अंदर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल A के अंदर कितना लिया हुआ था हमने, वही पुरानी एग्जाम्पल को देख लेते हैं, 6 और यहाँ पर पड़ा हुआ है 3। मीन्स मैंने 2 वेरिएबल्स यहाँ पर इनिशियलाइज करवाए हुए हैं, A और B। A की वैल्यू है 6 और B की वैल्यू है 3। अगर मैं ऐसा बोलूँ, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास सिंबल है डबल इज इक्वल टू का। अब डबल इज इक्वल टू का साइन क्या करता है? 2 वैल्यूज को कंपेयर करता है कि क्या ये बराबर है या नहीं। अगर मैं इस तरह से लिखूं A डबल इज इक्वल टू B, तो इसका आंसर
हमेशा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इस बात को भी याद रखिएगा, जो कि एक बुलियन वैल्यू है। जहां पर भी रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होंगे ऑपरेंड्स के दरमियान, उसका जो आउटपुट हमें मिलेगा वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसको हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको प्रिंट करवाता हूं, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो पहले का आउटपुट क्या मिलेगा, ए के अंदर पड़ा हुआ है जी उसकी वैल्यू 6 और यहाँ पर पड़ी हुई है 3, तो ये इक्वल नहीं है। तो पहले का हमें जो आंसर मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो मिलेगा फॉल्स। इसी तरह से दूसरे नंबर पर अगर हम देखें, अगर हम प्रिंट करवाएं दूसरे को, जो कि ए इज नॉट इज इक्वल टू बी, ये देखिए। अब इस बात को देखिए, मैथमेटिक्स में जब हमें नॉट इज इक्वल टू को देखना था, नॉट इज इक्वल टू जब हम अप्लाई करते तो हम इसके लिए ये साइन अप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर कौन सा साइन अप्लाई होगा, ये वाला साइन। ये सिंबल है किसका, नॉट इज इक्वल टू ऑपरेटर का। और इस बात को भी याद रखिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो साइन है, ये वाला साइन, ये यूज होता है निगेशन के लिए, या आप बोल सकते हैं नॉट के लिए ही यूज होता है। तो यह ए इज नॉट इज इक्वल टू बी, इसका आउटपुट हमें क्या मिलता, हमें मिलता ट्रू। उसके बाद है प्रिंट, तीसरे का हम देखते हैं जी अप्लाई करके, ए इज लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है, तो ये छोटा नहीं है। इसका आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलेगा। इसी तरह से फोर्थ नंबर पर जो ऑपरेटर है वो है ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए जो है ये बी से, ये मैंने इसको पहले लगा दिया, इसको बाद में, कोई ऐसा मसला नहीं है। बेसिकली हमें आउटपुट ही देखना है। ए के अंदर पड़ा हुआ है 6 और बी के अंदर पड़ा हुआ है 3, तो ये क्या है जी, ये है ट्रू। इसी तरह से दो सैंपल्स और हैं हमारे पास, जो है पहला है ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। ए के अंदर पड़ा हुआ है जी 6 और बी के अंदर पड़ा हुआ है 3, तो इसका भी हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ट्रू। और फाइनल हमारे पास है प्रिंट की कमांड हम लगाते हैं और देखते हैं जी ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी, तो ए के अंदर पड़ा हुआ है 6 और बी के अंदर पड़ा हुआ है 3, तो इसका हमें आउटपुट मिलेगा फॉल्स। ये सिंपल से हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं। ये देखने में बहुत सिंपल लग रहे हैं, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम लॉजिक डेवलप करेंगे, जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, तो इन्हीं को मिलाकर ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन मिलेंगे और हमारे पास एक बड़ा एक्सप्रेशन क्रिएट होगा, हमारे पास एक बड़ा लॉजिक क्रिएट होगा, जो हमें एडवांस लेवल पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें यूज़ करना होगा। हम यूज़ करेंगे जब हम प्रोजेक्ट लेवल पर चीज़ें काम कर रहे होंगे, चीज़ें बना रहे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पर हम प्रैक्टिकली इन दोनों ऑपरेटर्स की ये जो टाइप्स हैं फर्दर, इनको 1 बाय 1 हम बनाकर देखेंगे, वहाँ पर परफॉर्म करके देखेंगे और उनके आउटपुट को देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिलता है, उसमें वेरिएशंस करके देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। फिर उसके बाद जो बाकी की दो हमारे पास टाइप्स हैं, जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर है, उनको हम कवर करेंगे। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम प्रैक्टिकली सभी ऑपरेटर्स को परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहली जो टाइप है ऑपरेटर की, वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। 1 बाय 1 जितने भी ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, उनको हम अप्लाई करते हैं और उनकी आउटपुट को चेक करते हैं। उसके लिए मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर मैं वेरिएबल इनिशियलाइज करवाता हूँ ए के नाम से, उसमें वैल्यू रखवाता हूँ 6, और दूसरा वेरिएबल लेता हूँ बी के नाम से और उसके अंदर मैं वैल्यू रखवा देता हूँ 3। अब मुझे पहला जो ऑपरेटर है वो है सम का ऑपरेटर, उसको यूज करना है। तो पहले नंबर पर हम ये देखते हैं कि हम किन मेथड्स को यूज करते हुए डिस्प्ले करवा सकते हैं आउटपुट को। तो यहाँ पर दो मेथड हो सकते हैं। पहले नंबर पर तो ऐसा हो सकता है कि मैं सम के नाम से एक वेरिएबल बनाऊं और उसमें इन दोनों का सम रखवा दूं और फिर उसको प्रिंट करवा दूं। तो मैंने सम के नाम से वेरिएबल बनाया, a प्लस बी मैंने यहाँ पर लगा दिया, सम करवा दिया और b को। फाइनली मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है और यहाँ पर मुझे देना है वेरिएबल का नाम जो कि है सम, और इसको मैं रन करता हूँ। जैसे रन करूंगा तो आउटपुट मुझे मिलेगी 9, क्योंकि मुझे ए और बी का सम मिलेगा सम वेरिएबल में। होता कुछ यूं है कि हमेशा राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर, जब हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल होता है उसको दे दी जाती है, उसमें असाइन कर दी जाती है। तो ए प्लस बी के बाद सम करने के बाद हमें मिला 9 इज इक्वल टू का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है और वो असाइन कर दी गई सम को, और सम से हमें उसका आउटपुट मिल गया। इसके अलावा एक और मेथड ये है कि हम डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा दें। उसके लिए हमें सम लगाने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमें प्रिंट फंक्शन में इन दोनों को सम कर देना है, ए और बी को। फिर हम जब इसको रन करेंगे तो ये देखिए वही सेम आउटपुट हमें यहाँ पर मिलता है। तो 1 बाय 1 हम सभी ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर दूसरा ऑपरेटर लगाता हूँ माइनस का, तो उसके बाद मुझे आउटपुट क्या मिलता है, ये देखिए जी आउटपुट मिलता है 3। सिंपल वो माइनस हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर
जो है मल्टीप्लिकेशन का सैंबल लगाता हूँ, फिर से इसको मैं रन करता हूँ तो हमें आउटपुट मिलता है 18। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर डिवीजन वाला सैंबल लगाता हूँ और इसको रन करता हूँ तो अब क्या मुझे आंसर मिलता है 2.0। 2.0 क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हम डिवाइड करेंगे आंसर हमें हमेशा कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही मिलेगा, पॉइंट्स में मिलेगा। तो याद रखिए कि हमेशा डिवीजन का जो आउटपुट है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होगा। और जब हम लेक्चर कवर कर रहे थे वहां पर गलती से मैंने 3.0 आपको बता दिया, जबकि इसको डिवाइड करने के बाद 2.0 ही आंसर आता है। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। और अब हम नेक्स्ट जो ऑपरेटर है उसको यूज करते हैं, जो कि हमारे पास परसेंटेज का साइन जिसको यूज किया जाता है मॉडुलस के लिए। तो इसको जब मैं रन करता हूं तो ये देखिए नीचे मुझे आंसर मिलता है 0, क्योंकि जब 6 और 3 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 ही बचेगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन का साइन, जिसको आप स्टेरिक का साइन बोलते हो, जो कि है पावर का सिंबल। तो इसको जब मैं रन करता हूं तो ये देखिए नीचे मुझे आंसर मिलता है 216। ठीक है जी, 216। तो ये हमारे पास सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे जिनको हमने 1 बाय 1 अप्लाई करके उनकी आउटपुट को चेक किया। अब इसके साथ हमें दूसरे नंबर पर जो हमारे पास टाइप है ऑपरेटर्स की वो है जिसको आप रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हो, उसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है इज इक्वल टू का साइन। तो 2 टाइम इज इक्वल टू का साइन हमने यहां पर लगा दिया। उसके बाद हम इसको हम रन करके देख लेते हैं। मैं रन करता हूं तो हमारे पास नीचे इसका आंसर आता है ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर आया फॉल्स, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर नहीं है। अब अगर मैं यहां पर दूसरा जो ऑपरेटर है उसको यूज करूं, जो कि है नॉट इज इक्वल टू, इसके लिए मुझे ये वाला सैंबल लगाना है। और अब मैं क्या करता हूं, इसको रन करता हूं तो देखिए इसका आंसर हमें मिला ट्रू। तीसरे सिंबल को हम यूज करते हैं। तीसरा सिंबल जो है वो है ग्रेटर देन का सिंबल। तो मैं यहां पर जो है इनके दरमियान जो है वो ग्रेटर देन का सिंबल लगा देता हूं कुछ इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं तो ये देखिए इसका आंसर हमें मिला ट्रू, क्योंकि ए जो है वो बी से ग्रेटर है। इसी तरह से मैं लेस देन के सिंबल को लगाता हूं और इसको मैं रन करता हूं तो नीचे आउटपुट हमें मिलता है फॉल्स। अब हमें लगाना है ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन, उसको मैंने रन करना है तो ये देखिए मिला आंसर फॉल्स, क्योंकि ये जो ए है वो क्या है जी, सॉरी ग्रेटर देन मैं बोल रहा हूँ, लेस देन इज इक्वल टू का साइन है। ए जो है वो लेस देन इज इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर या इसका आउटपुट हमें मिलेगा फॉल्स। अगर हम यहाँ पर लगाएंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन तो ऑब्वियसली ये जो है वो ट्रू होगा, तो हमें नीचे ट्रू इसका आउटपुट मिला। मैंने 1 बाय 1 सैंपल को लगाता गया हूं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सभी को एक ही दफा भी चला के दे सकते हो। चले वो भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है a इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू बी। उसके बाद हम फिर से प्रिंट करवा लेते हैं जी, यहाँ पर प्रिंट। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर a इज नॉट इज इक्वल टू बी। थर्ड नंबर पर हम लगाएंगे जी प्रिंट का फंक्शन और यहाँ पर हम लिखेंगे a इज ग्रेटर देन b। इसी तरह से हम प्रिंट करते हैं और इस दफा हम लिखेंगे यहाँ पर a इज लेस देन b और फिर से हम प्रिंट वाला फंक्शन लगाएंगे। और फिफ्थ नंबर पर हम लगाएंगे जी a इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू b और लास्ट पे हम लिखेंगे जी प्रिंट के फंक्शन के बाद a इज लेस देन इज इक्वल टू b। अब हम इनको रन करके देखते हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूं जी, रन करता हूं। जैसे रन करूंगा तो ये देखिए हमें इकट्ठा यहां पर आउटपुट मिल गया। पहला जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये है इसका आउटपुट फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो सिंपल सा ये मेथड है। आप इसको प्रैक्टिकली भी सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करो, नंबर ऑफ वेरिएशंस को परफॉर्म करके देखो, वैल्यूज को चेंज करके देखो, ताकि आपकी जो लॉजिक है वो डेवलप हो, अच्छी लॉजिक डेवलप हो, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो होपफुली जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।